कचरा फेंकने गई जैनब, 2 दिन के बाद घर में खबर आई और फिर बाद में छाया मातम। जैनब मेरी लड़की है। कितने साल की है? 15 साल 6 महीना। क्या करती थी जैनब? वो 10 का भी एग्जाम दी थी, फाइनल का एग्जाम दी थी। अच्छा, 10 का एग्जाम किस तरीके से गया था, कुछ बताई थी? कितनी खुश थी वो 10 के एग्जाम के बाद? नहीं, वो 10वीं का एग्जाम दी थी बस। हाँ। वो अपना जोड़ी नूर इस्लाम स्कूल में। पेपर वगैरह कैसे गया था? पेपर का भी रिजल्ट शायद 15 तारीख को आता हो। अच्छा ही गया था बोल रही थी। कितनी तारीख को और कितने बजे जैनब कचरा फेंकने गई थी? क्या पहली बार गई थी? कैसे? कचरा फेंक तो हमेशा जाती हो। जुमरात को तकरीबन 10:30 के 11 के बीच में कचरा फेंकने के घर वापस नहीं आई। उसका हम लोग फिर ढूंढना चालू किया, पुलिस भी रिपोर्ट भी लिखा है सब। नहीं कुछ एक्शन हुआ, नहीं कुछ मालूम पड़ा। नहीं आज फिर बॉडी मिली बाबा नगर में। पुलिस क्या जांच क्या कर रही थी? पुलिस तो पहले बोली थी अफेयर एंगर है, वही चेक कर रही थी। अफेयर एंगर, लव एंगर। मैं मना भी कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे घर का ऐसा कुछ माहौल है नहीं। आज बॉडी उसकी मिल गई। क्या लगता है आपको? अब देखिए पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा गलत काम तो सख्त से कानूनी कार्रवाई चाहिए। फिर भी मतलब किसकी लापरवाही मानते हैं उससे? लापरवाही थोड़ी बहुत पुलिस की हो गई। अगर उसी टाइम ढूंढते तो फिर मिल जाता, आज इतना जल्दी लेट नहीं मिलता। लेकिन पुलिस के वजह तो बोलते हैं लॉब एंगर है, किसी का भाग गई होगी, किसी का ये कर रही होगी। हम लोग यही बोलते हैं हमेशा। पुलिस की लापरवाही है थोड़ी बहुत तो है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 2 दिन पहले घर से रात में 10 बजे के आसपास कचरा फेंकने जाती है 15 वर्षीय जैनब नाम की एक लड़की, और उसके बाद में वो घर आती नहीं है। उतने में परिवार कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से गुमशुदगी की खबर लिखाने लगातार पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस इसे ताल मटोल करती है। जिसके बाद में 2 दिन के बाद एक खबर ऐसी आती है कि जैनब की जो बॉडी है वे वहाँ पर पास के नाले में मिली है। फिलहाल इस खबर के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। और देखिए क्या कुछ किस तरीके से जैनब कितने बजे गई थी और क्या कुछ जानकारी उनके परिवार वाले देने पहले वो जानते हैं। आपका नाम बताइएगा, जैनब कौन है आपको? मेरा मोहम्मद इकबाल हुआ। जैनब मेरी लड़की है। कितने साल की है? 15 साल 6 महीना। क्या करती थी जैनब? वो 10 का भी एग्जाम दी थी, फाइनल का एग्जाम दी थी। अच्छा, 10 का एग्जाम किस तरीके से गया था, कुछ बताई थी? कितनी खुश थी वो 10 के एग्जाम के बाद? नहीं, वो 10वीं का एग्जाम दी थी बस। वो अपना जोड़ी नूर इस्लाम स्कूल में। पेपर वगैरह कैसे गया था? पेपर का भी रिजल्ट शायद 15 तारीख को आता हो। अच्छा ही गया था बोल रही थी। कितनी तारीख को और कितने बजे जैनब कचरा फेंकने गई थी? क्या पहली बार गई थी? कैसे? कचरा फेंक तो हमेशा जाती हो। जुमरात को तकरीबन 10:30 के 11 के बीच में कचरा फेंकने के घर वापस नहीं आई। उसका हम लोग फिर ढूंढना चालू किया, पुलिस भी रिपोर्ट भी लिखा है सब। नहीं कुछ एक्शन हुआ, नहीं कुछ मालूम पड़ा। नहीं आज फिर बॉडी मिली बाबा नगर में। पुलिस क्या जांच क्या कर रही थी? पुलिस तो पहले बोली थी अफेयर एंगर है, वही चेक कर रही थी। अफेयर एंगर, लव एंगर। मैं मना भी कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे घर का ऐसा कुछ माहौल है नहीं। आज बॉडी उसकी मिल गई। क्या लगता है आपको? अब देखिए पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा गलत काम तो सख्त से कानूनी कार्रवाई चाहिए। फिर भी मतलब किसकी लापरवाही मानते हैं उससे? लापरवाही थोड़ी बहुत पुलिस की हो गई। अगर उसी टाइम ढूंढते तो फिर मिल जाता, आज इतना जल्दी लेट नहीं मिलता। लेकिन पुलिस के वजह तो बोलते हैं लॉब एंगर है, किसी का भाग गई होगी, किसी का ये कर रही होगी। हम लोग यही बोलते हैं हमेशा। पुलिस की लापरवाही है थोड़ी बहुत तो है। अतिक भाई, आप भी ये मामले को पहले दिन से ही देख रहे हैं, तो क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई? जैन भाई, पहले दिन जब 10:30-11 बजे का बीच का टाइमिंग है, बच्ची का डेली का रूटीन था कचरा फेंकने का। ठीक है, रात में बच्ची घर से बच्चे कचरा फेंकने जाते हैं, तो बच्ची कचरा फेंकने गई लेकिन रिटर्न नहीं आई। अपना 8 नंबर दुर्गा श्वासन है हमारा लोटस कॉलोनी में, वहाँ पर नाला है, बड़ा नाला, मेजर नाला है। वो नाले में कचरा फेंकने के लिए गई बच्ची, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आई। तो एरिया में फिर इनको एरिया वालों को सबको पता चला। पहले तो फैमिली ने बोली कि भाई बच्ची नहीं है, तो पूरा एरिया वहाँ पर जमा हो गया। एरिया जमा होने के बाद वहीं के कुछ हमारे छोटे भाई लोग वो नाले के अंदर गए ढूंढने के लिए। पुलिस को फिर इन्फॉर्म किया, मुझे फोन आया तो मैंने बोला आप निर्भया स्क्वाड को भी फोन करो, 100 नंबर पे भी फोन करो। फिर ये खुद गए पुलिस स्टेशन, बच्ची के बाप, रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो ठीक है, रिपोर्ट तो उन्होंने लेने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन रिपोर्ट लिए। उसके बाद ऑफिसर्स आए। ऑफिसर्स आने के बाद हम लोग फिर गए वापस से अपने तौर पे। हम लोग ने टॉर्च वगैरह मार कर देखे, लेकिन बच्ची हम लोगों को दिखी नहीं। कुछ बच्चे वहाँ पर नाले के अंदर कूद कर भी चेक किए, लेकिन बच्ची नहीं मिली। उसके बाद हम लोग ने ऑफिसर जब आए, हमने एक ही बात बोले कि भाई फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओ, फायर ब्रिगेड वाले आकर चेक करना चाहिए। लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी कि काफ़ी टाइम लगा दिए कि फायर ब्रिगेड आने में।
बीच में पुलिस वाले फायर ब्रिगेड आई, लेकिन बहुत टाइम के बाद आई, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड वाले आए, उनके पास कोई सुविधा ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट बराबर से, ना उनके पास टॉर्च है। वो लेकर आए एक कांटा और एक रस्सी, और वो कांटा फेंक रहे। हम लोग पूरी रात सब लोग परेशान हुए, पूरा एरिया वहाँ पर परेशान थे, बहुत सारे लोग थे, बच्ची की फैमिली परेशान थी कि हमको कुछ तो पता चले। उसके बाद ऑफिसर्स आए, उनको हम लोग ने पूरा एरिया घुमाए कि भाई एक एक कैमरा जहाँ जहाँ पर है सीसीटीवी फुटेज का, भाई यहाँ से आप फुटेज निकालो, हमको नाला भी देखना है और प्लस हमको एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी देखना है। लेकिन ठीक है, फुटेज वगैरह उन्होंने पूरा मार्किंग करके लेके गए। लेकिन दूसरे दिन हमारा काम क्या था, चलो ठीक है, फायर ब्रिगेड वाला है, टॉर्च नहीं लाया, कोई साधन नहीं, उल्टा इनके ही फैमिली का एक बच्चा नाले के अंदर कूदा है, इतनी रात में अंधेरे में नाले के अंदर कूदा, थोड़ा आगे गया, उसको सफोकेशन होने लगा, सांस फूलने लगी, उसको अजीब सा होने लगा। उसको रिटर्न हम लोग ने रस्सी से बांध के भेजे थे, वापस से हमने बुलाया। हमारी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग रिस्पॉन्स देना चाहिए, एज अ फैमिली के साथ अगर कुछ हुआ है, बच्ची के साथ अगर कुछ हुआ है, वो रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। पुलिस वाले आए जिस दिन, जब इन्होंने रिपोर्ट लेगा उसके बाद पुलिस वाले आए, थोड़ा बहुत उन्होंने हमको कोऑपरेट किए, लेकिन उनका काम था, जब हमने उनको पूरी डिटेल दे दिए और फायर ब्रिगेड वाले जिस तरीके से आए, ऐसा लग रहा है वो सिर्फ बिना एक फॉर्मेलिटी के लिए आए थे कि बस खाली हम लोग जाए और एक रिपोर्ट बना दे कि हमको फोन आया था ऐसा ऐसा। अच्छा, फायर ब्रिगेड वालों को भी हमने खुद ही फोन किए, बात पुलिस वालों ने की। हमारा पुलिस वाले से क्या था कि आप उनको फोन करो, लेकिन हमने खुद फोन किए। हमारे एक दोस्त ने अपने नंबर से फोन किया, वो आने के बाद उन्होंने भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए और रिपोर्ट वगैरह लिखे और चले गए। पुलिस भी आई, रिपोर्ट वगैरह बनाई। अब नेक्स्ट डे काम क्या था कि अगर जैसा रात निकल गई, अब दूसरे दिन आप इन्वेस्टिगेशन करो ना पूरी तरीके से। दूसरे दिन शाम में पुलिस वाले आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस वाले आने के बाद में बच्ची के बाप से एक ही सवाल, कल हम लोग शाम में पुलिस स्टेशन भी गए, हम क्या बोल रहा, फुटेज चेक करो, आप नाला चेक करो, लेकिन उनका एक ही एंगल पे उनका फोकस है कि नहीं, बोले बच्ची का कुछ अफेयर होएगा, बच्ची की माँ का मोबाइल लाके दो, बच्ची की बड़ी बहन को बुलाओ, बच्ची की माँ को बुलाओ, हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, चलो हम उसके लिए भी एग्री हो गए। हमने इनको समझाया कि नहीं, आप वो जो बोल रहे हो वो करो, ये उसके लिए भी एग्री हुए। सुबह आज उसके लिए भी लेके गए, लेकिन एक दिन जो बीच का वेस्ट हुआ ना, जो एक दिन खराब किए, वो एक दिन खराब होने की वजह से बच्ची की हालत देखो आज किस हालत में बच्ची मिली है। जिस दिन रात में हुआ उस दिन भी अगर सही से रिस्पॉन्स देते तो शायद हमको बच्ची जल्दी मिल जाती। ठीक है, अगर सही रिस्पॉन्स हमको मिलता, तो बच्ची को सही रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से, बच्ची की फैमिली को सही सपोर्ट नहीं मिलने, मैं आपको बता रहा, पूरा एरिया वहां पर सपोर्ट किया बच्ची की फैमिली। आप एक समाज सेवक है, तो उस इलाके में कचरकुंडी वगैरह क्यों नहीं रखवाया जाता है, कि उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? जरूरी कूड़ा जाके नाले में फेंका जाए, खाड़ी में फेंका जाए, रोज दिन ब दिन बॉडी मिलती है वहाँ पर, कभी बच्चे की मिलती है तो कभी बच्चियाँ की मिलती है। देखो, कचरकुंडी वहाँ पर है, लेकिन रोड की साइड में है, और वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कचरकुंडी हम लोग बना सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वो छोटे छोटे से रूम है, उसी में लोग रहते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है, ये बीएमसी का काम है कि अगर इस तरीके का इलाका है, आप वहाँ पर कुछ दूसरी सुविधा दो, लेकिन गवर्नमेंट उस तरीके की सुविधा नहीं देती। और मेरा सवाल है ना गवर्नमेंट से भी है कि आपके जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे और कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप लोग इतना लापरवाही से काम कैसा करते हैं? हमेशा देखा जाता है, अभी आपको मालूम है कि एक 1.5 साल की बच्ची बीच में आइजल करके, आपने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किए थे, आइजल करके 1.5 साल की बच्ची थी, वो मिली, उसका बाद में बता दी कि पानी में गटर में डूबने की वजह से उसकी डेथ हुई। आज 6 महीना हो गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आज उसकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से होना चाहिए था, रिपोर्ट उसकी फटाफट आना चाहिए था। 6 महीना होने के बाद भी कल रात में बच्ची के डैडी का मुझे मैसेज आया कि आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं है, भाई उसके लिए भी कुछ करो। तो ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का डर ही नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो सही से काम करे। और जो पब्लिक का पैसा है, ये टैक्स देते हैं, इनको उस तरीके से सुविधा मिलना चाहिए। हम यहाँ के इंडियन सिटीजन है, मुंबई के नागरिक है, हमारे को जो भी हमारे हक है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं करते? आज इतना बड़ा हादसा हो गया, उनको बताओ, 1.5 दिन ये बोलने में लगा दिए कि बच्ची का किसी के साथ अफेयर होएगा। बच्चे एक ही चीज पे बार बार फोकस, इनको बार बार चिढ़ आ रही है, कि मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोले। लेकिन फिर भी मैंने इनको समझाया कि भाई देखो, अपने को पुलिस हमसे जो सपोर्ट चाहिए ना, हमको पुलिस को सपोर्ट देना है, लेकिन हम उनको सपोर्ट देने के बाद अगर वो फिर भी कुछ नहीं करते तो हम उनके खिलाफ फिर जाएंगे, लेकिन जब तक आप उनको पूरा सपोर्ट करो। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है?
तो इंसाफ होना चाहिए, कुछ अगर गलत हुआ है तो पोस्टमार्टम के बाद इंसाफ होना चाहिए, सबसे करवाए। फिर भी आप लोगों को ऐसा अंदाजा या कुछ आप लोगों को शक वगैरह? शक तो खैर किसी के ऊपर नहीं है। तो क्या लगता है कैसे गिर के ही मौत हुई थी? कैसे गिरने, छोटी बच्ची तो थी नहीं, उतनी ज्यादा पानी भी नहीं था। वही तो सवाल है ना। अभी बॉडी मिली नाले में तो गिरी होगी, तो अब इसके पीछे क्या है, वाकया क्या कुछ है, साजिश है, तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो 15 वर्षीय ज़ैनब है उसकी बॉडी मिली है और उसके बाद में परिवार में मातम छाया हुआ है। मगर इस घटना के बाद से एक ही सवाल रहेगा कि जो वहाँ पर नाले हैं उन पे किसी भी तरीके का कोई बाउंड्री लाइन नहीं दी गई है, जिसके कारण उसी नाले में अक्सर कई बार बॉडी मिलती है। और कहीं ना कहीं जब सुविधा की बात की जाए, बीएमसी जो कि सबसे महंगी एशिया की बजट वाली बीएमसी है, घर घर कूड़ा उठाने की बात करती है, मगर इस तरीके का यहाँ पर किसी भी तरीके कोई सुविधा नहीं है। अब देखना ये रहेगा ज़ैनब और ज़ैनब के परिवार वाले को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के ज़ैन से मुंबई टीवी।